आप देख रहे हैं हमारा आज पाकिस्तान यूट्यूब एक्सक्लूसिव। ये स्पेशल चंक है जी, जिसमें हम अपनी गुफ्तगू को ज़रा मुकम्मल करना चाहेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक था वो हाल ही में जितने कंटेम्प्रेरी आप पाकिस्तानी ड्रामा सीरीज़ देख रहे हैं उनके बारे में। क्या उनकी कहानियों, किरदार और उनके जो डायलॉग्स हैं उससे आप मुतमईन हैं? क्या आपको लगता है कि उसमें बेतकल्लुफ़ी और बोल्डनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है? और ये सिर्फ बोल्ड ही नहीं, कहीं ना कहीं मुतरादिफ हैं, इख्तिलाफ में हैं, कॉन्फ्लिक्ट में हैं हमारी कल्चरल वैल्यूज़ के साथ। हाल ही में हमने देखा कि पेमरा ने 2-3 ड्रामों को उनकी रीटेलीकास्ट पे पाबंदी आयद की है और उसमें रीज़न यही दिया गया कि हमारी कल्चरल वैल्यूज़ से कन्फ्लिक्ट करती हैं। सवाल ये है कि इस वक्त जितना ड्रामा कंटेंट हमें दिखाया जा रहा है, क्या हम उससे मुतमईन हैं, या बतौर व्यूअर्स अगर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो हम किससे ये बात कर सकते हैं? हमारे साथ मौजूद हैं नाइला अंसारी साहिबा, बहुत मशहूर प्ले राइट हैं पाकिस्तान की, और हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं नाज़िया मलिक, हु इज़ एन एंकर पर्सन एज वेल एज़ एन एक्टर एंड अ मीडिया पर्सनैलिटी। नाज़िया, आपसे बात हो रही थी, आपने कोई एक किस्सा बताया था कि आप समझती हैं कि तब्दीली लाई जा सकती है। हाँ, वो मुकम्मल नहीं हुआ था, सिर्फ ये कि एक एक्टर जो है ना वो बड़ा फंस जाता है। अफजा कुरैशी मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, उनके साथ एक ड्रामा कर रही थी जिसमें उनको जो है थप्पड़ मारना था फेस पे। मुझे कहते हुए भी अजीब सा लग रहा है सीरियसली। तो उनको तो मैंने डायरेक्टर बोला, मैंने कहा मैं नहीं कर रही है। हाँ। तो उन्होंने कहा कि आपको ये करना पड़ेगा क्योंकि ये इसमें लिखा हुआ है और इसमें आपको पता है कि रेटिंग पे। मैंने कहा नहीं करना चाह रही मैं। मेरी तकरीबन आधा घंटे तक नाराज़गी रही और उनसे जो है बहस होती रही। फिर अफशापा ने मुझे ये कहा कि देखो बेटा, दिस इज़ एक वो है, ये हमारा एक काम है और हमें करना ज़रूरी है, मैं माइंड नहीं करूँगी। तो क्योंकि ज़्यादा सिचुएशन को उनको हैंडल भी करना था, तो फिर हमने ये शूट कर लिया। तो मैं उस वक्त डायरेक्टर से यही बहस कर रही थी कि आप इसको देखें, इस अंदाज से भी शूट कर सकते थे कि लगे कि कुछ सिचुएशन हुई है लेकिन वो फील ना हो, डायरेक्टली दिखाया ना जाए। खैर, उसमें रियलिटी में नहीं जो है वो थप्पड़ मारा गया था, मतलब वो तो फिर साइड से हाथ गुजर गया था। फिर एक सीन आया कि मुझे जो है वो मर्डर करना था, उस पर तो मैं अड़ गई। मैंने कहा देखें, मेरा कैरेक्टर आपने मुझे बताया नहीं था कि यहाँ पे आगे जाके मर्डर भी करना पड़ेगा। मैंने कहा आई विल नॉट डू दिस, मैं नहीं करूँगी और मैं ये शूट नहीं करवाऊँगी। मैंने नहीं करवाया। लेकिन इससे खैर होता ये है कि एक्टर जो है वो बड़ा बदनाम हो जाता है, उसके बाद उसको जो है नेक्स्ट ड्रामों में नहीं लिया जाता, करार दे दिया जाता है, बदनाम हो जाता है, आगे दरवाजे बंद हो जाते हैं। मैंने अच्छा, मैं 3 चीज़ें जो है जो मैं मैं एक बात को मुकम्मल करना चाह रही हूँ कि हम इसमें चेंजेस ला सकते हैं। किसी भी चीज़ को ऐसे अंदाज से दिखाया जाए कि उसको वो फील ना हो कि वो चीज़ जो है वो डायरेक्टली दिखाई जा रही, बट इनडायरेक्टली वो लोगों के कॉन्शियस में आ जाए कि हाँ ये हुआ है। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि देखें, एक वक्त आया था कि आपने बहुत से मॉर्निंग शोज़ पे जो है बड़ी पाबंदियाँ हो गई थी कि आपने डांस नहीं दिखाना, आपने उस पर हल्ला गुल्ला नहीं दिखाना, शादियाँ नहीं दिखानी। ख़त्म हो गया ना सब कुछ, ठीक है। कुछ बुरा हुआ, यानी आप समझते हैं कि जब एक रिएक्शन आता है तो इस्लाह होती है और लोग तब्दीली लेके आते हैं। और तीसरी एक और चीज़ कि राइटर्स को अच्छा लिखने का मौका मिलेगा। राइटर्स जो दिल से लिखना चाहते हैं उनको अच्छा लिखने का मौका मिलेगा। डायरेक्टर्स के पास और क्रिएटिविटी आएगी कि अब आपने इस सीन को किस तरह से शूट करना है। एक्टर जो है वो बेचारा जो उस वक्त एक सिचुएशन में फंसा होता है कि मैं ये डायलॉग नहीं बोलना चाह रहा, पर वो पपेट बना हुआ होता है तो उसको बोलना पड़ता है। अच्छा, फिर सवाल नाज़िया, अगर ये सवाल मैं नाइला आपा के पास ले जाऊँ, नाइला आपा, अगर तो सख्ती आयद होती है और कहा जाता है कि पहले सब्जेक्ट को, पायलट को, स्क्रिप्ट को अप्रूव करे पेमरा, या कोई लिस्ट बना दी जाती है कि ये मौज़ूआत या इस तरह की चीज़ें नहीं दिखाई जाएंगी, सर्टन लिबास नहीं होगा, या कोई और पाबंदी लगाई जाती है, क्या आप समझती हैं कि ड्रामा इंडस्ट्री उसका खैर मकदम करेगी? ड्रामा इंडस्ट्री पर मुश्किल वक्त आ जाएगा, लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि उसे खैर मकदम करना चाहिए, क्योंकि अगर इस्लाह हो रही है तो वो सही हो रही है, पहली चीज़। और दूसरी ये कि हमें एजुकेट करने का मौका मिलेगा अपने प्रोड्यूसर्स को, चैनल मालिकान को, और एंड एट द सेम टाइम ऑडियंस को भी, जो जिसके ऊपर ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि आप देख क्यों रहे हैं, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। इस मोटो के ऊपर अगर को सामने रख करके अगर चीज़ों को तख्लीक किया जा रहा है और दिखाया जा रहा है और पैसे कमाए जा रहे हैं, तो वो ऑडियंस की वजह से हो रहा है ना सब कुछ। आप बॉयकॉट कर दें, आप ना करें, ना देखें, क्योंकि हर सनसनी खेज़ मवाद, हर सनसनी खेज़ कहानी जो है वो
तख्लीकी अमल का हिस्सा बनना ज़रूरी नहीं है। फिलोसॉफिकल लेवल मुझे ऐसा लगता है कि ये बड़ी ये अपनी ज़िम्मेदारी को इवेट करने वाली बात हुई कि अगर हम व्यूअर से ये एक्सपेक्ट करें कि वो बॉयकॉट करें, क्योंकि आप देखें इसके लिए भी तो एक सर्टन लेवल शऊर हमें चाहिए होता है। आज क्योंकि वर्ल्ड लिटरेसी डे था तो हमने कहा पाकिस्तान की तो टोटल अगर ख्वानदगी की बात करें तो सिर्फ 35% आबादी अपना नाम लिखना और पढ़ना जानती है। इसका मतलब है कि उन पर ये ज़िम्मेदारी डाल देना कि जी अगर अच्छी शऊर की चीज़ें नहीं हैं या इन बैड टेस्ट है तो आप रिमोट आपके हाथ में, जी आप न देखें, ये बहुत बड़ी भारी जिम्मेदारी है। कहीं ना कहीं पता ही नहीं है एग्जैक्टली तो कहीं ना कहीं हमारे अच्छा चैनल को ये अपना कंट्रोल तो लेना पड़ेगा। एजुकेट करना सिदरा बैलेंस स्ट्राइक कैसे करें, क्योंकि जो चैनल्स हैं वो भी तो बिजनेस कर रहे हैं ना, पैसा कमा रहे हैं, हमको भी काम उनके थ्रू ही मिलता है। और जब अगर वो लोग कमा लेंगे, मसला ये नहीं है कि वो नहीं कमा सकेंगे, और ये कमा लेंगे सेंसरशिप की बात नहीं हो रही, लेकिन थोड़ी सी मेहनत ज्यादा हो जाएगी, थोड़ी सी नोक पलक सवारनी पड़ेगी, थोड़ा सा हमें जरा बताना पड़ेगा, कायदा बनाना पड़ेगा। और हरगिज इसका ये मतलब नहीं है कि इस जो प्रोसेस है उसकी पाइपलाइन को और लंबा कर दिया जाए। हमें भी पता है कि फौरी ज़रूरत होती है कंटेंट की। 26 हफ्ते हमें लगता है कि हम अब कहानी के आगे बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उसका लिखे जाना, उसका प्रोड्यूस होना बहुत लंबा। मैं अपने खौफ के बारे में आपको बता देती हूँ कि अभी वेब सीरीज जो शुरू हुई है वो बहुत ओपन और बहुत ज़्यादा जो है वो कंट्रोवर्शियल हैं। उसके बाद ऐसा ना हो कि उसके देखा देखी जो है हमारा टीवी जो है वो उनको फॉलो करने लगे। तो आई थिंक इससे पहले कि उनको फॉलो करने लगे, पैमरा को बहुत ज़्यादा सख्तियाँ जो हैं वो लगानी चाहिए। अच्छा, ये बड़ा अच्छा आपने पॉइंट रेस किया है नाज़िया, लेकिन फिर उसमें यही बात आ जाती है ना, क्योंकि वेब सीरीज के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनका एडिटोरियल कंट्रोल बिल्कुल अलग है। मैं फिर वही बात उनको देखा देखी नहीं, मैं फिर वही बात कहूंगी कि पाकिस्तान की 99% आबादी शायद टेलीविजन तो देख रही है, हमारी इंटरनेट की एक्सेस फिर भी कम है। सो दैट्स फार अवे, बट यू आर राइट कि अगर ये ट्रेंड बन गया और हमने कहा कि देखिए जी वेब सीरीज पे जो चीज़ देखी जाती है वही टीवी पे दिखाना शुरू कर दिया, वही अंदाज, इट विल लीड टू अ लॉट मोर प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच नाज़िया एंड थैंक यू सो मच नाइला जी फॉर बीइंग हियर। और ख़ास तौर पे अगर आपकी राय है और आप किसी कंटेंट को रिजेक्ट करते हैं तो उसके बारे में वोकल होइए। पैमरा भी आपकी बात सुन रहा है। नाज़िया ने बहुत अच्छी मिसाल दी कि जब ऑडियंस ने रिजेक्ट किया एक सर्टन फॉर्मूला फॉर मॉर्निंग शोज़ को तो तब्दीली आई। तो अपनी पावर को पहचानिए और मेरे ख्याल में इन चीज़ों पे थोड़ी सी नज़रसानी ज़रूर कीजिए कि आपके घर में क्या आपके बच्चे देख रहे हैं, क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू शेप देयर पर्सपेक्टिव फॉर द वर्ल्ड। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपने कमेंट्स और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।